हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग टेबल लेआउट देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आज से 9 साल 10 साल पहले जो भी वेबसाइट बनाई जाती थी, वो आपके टेबल के लेआउट से बनाया जाता था। मतलब कि टेबल यूज़ किया जाता था, उसमें एक लेआउट यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू हम वेबसाइट पहले बनाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा कम ये बनाया जाता है, फिर भी आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि टेबल के थ्रू हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं। क्योंकि मान के चलो कि आप जब कंपनी में जाओगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके कंपनी में न्यू ही प्रोजेक्ट मिले बनाने को। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके कंपनी किसी पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसी प्रोजेक्ट पे आपको बैठा दिया जाए। तो आपको उस टाइम में अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि टेबल के थ्रू लेआउट यूज़ करके हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो परेशानी हो सकती है। तो बेनिफिट इससे आपको उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, आप एक केयरफुल देख लेना कि टेबल के थ्रू हम एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसके थ्रू कोई खुद का पर्सनल वेबसाइट बनाकर आप सेल भी कर सकते हो, बेच सकते हो। तो आइए देखते हैं कि टेबल के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा वेबसाइट बना के भी दिखाऊँगा टेबल लेआउट के यूज़ करके। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि लेआउट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो आपका है, ये हम बोलते हैं इसको बोलते हैं लेआउट, जिसमें से ये आपका कंटेंट है, ये साइड बार है, एक ये आपका बीच ये मेनू बार है। क्लियर है? तो ये अपने को अभी बनानी है। ये जो मैंने छोटा-सा जो वेबसाइट बनाया है, ये मेरा टेबल के थ्रू ही है, टेबल यूज़ करके लेआउट है, ठीक है? तो हम लोग को इस टाइप का भी वेबसाइट में मेरे को बनानी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या है? आपका एक रो है। तो यहाँ पर टोटल रोज़ कितना है? 1 रो, 2, ये 3 है, ये 4 रो है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको 4 रोज़ लेना पड़ेगा टीआर। उसके बाद देखो, ये जो तीसरे वाला रो है, इस रो में 2 टीडी है, मतलब कि 2 टीडी है। देखो एक ये है और एक ये है, कॉलम 2 है। तो उसके लिए हम टीडी यूज़ करते हैं, टेबल डेटा। तो ये 2 इसमें टीडी यूज़ करोगे आप और ये इसमें 1 टीडी, इसमें 1 टीडी करोगे और इसमें भी आप लास्ट वाले में 1 टीडी करोगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि 4 रोज़ बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4 क्लियर है? तो हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो आइए इसके लिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर में जाते हैं और पहले हम लोग तो आपको पता है कि जब टेबल यूज़ करोगे बनाने के लिए, टेबल क्रिएट करनी है आपको, तो सबसे पहले आपको एक टेबल टैग होता है, वो आपको लिखना है। क्योंकि हम लोग ये टेबल के अंदर में ही बनाने वाले हैं और इस टेबल को आप क्लोज कर दो। अब हम लोग इसी के अंदर में बनाने वाले हैं। क्लियर है? अब इस टेबल का मैं विड्थ दे देता हूँ कुछ, अभी इसका विड्थ दे देता हूँ। इसका विड्थ मैंने दे दिया, समझो 80% दे दिया इसका विड्थ। इसका मैं सेल स्पेसिंग दे देता हूँ। सेल स्पेसिंग दे देता हूँ। इसका सेल स्पेसिंग मैं 0 पिक्सल ही रखता हूँ। इसका मैं एक सेल पैडिंग दे देता हूँ। ये ये सब मैंने आपको बता दिया है पिछले ट्यूटोरियल्स में कि सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा पिछला ट्यूटोरियल्स पढ़ लेना, उसमें मैंने फुल डिटेल्स में बता दिया है सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है। अब यहाँ पर सेल पैडिंग मैं इसको कुछ दे देता हूँ, सपोज मैंने इसको 40 दे दिया। इसको पिक्सल कर देते हैं। अब इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं अलाइन यूज करूंगा, इक्वल टू मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा क्या है, 4 मैं टीआर यूज कर लेता हूँ रो के लिए। एक टीआर हो गया। टीआर फोर टेबल रो होता है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ ऐसा। अब एक टीआर के अंदर में एक डेटा है, देख लो यहाँ पर, ये जो एक टीआर है इसके अंदर में एक ही टीडी है। तो एक टीडी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसके अंदर में एक टीडी ले लेते हैं ऐसा। टीडी ले लेते हैं, टीडी को मैं क्लोज कर देता हूँ।
अब देखो इस टीडी के अंदर में मैंने क्या लिखा, देख लो। इस टीडी के अंदर में मैंने लिखा है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कुमार सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये चीज मैं लिख देता हूँ। तो उसको मैंने हेडिंग के अंदर में लिखा, तो यहाँ पर आप एक हेडिंग ले लो। इस हेडिंग के अंदर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H1 ले लो, आपको जो लेनी है ले सकते हो, मैंने H1 लिया। अब इसके अंदर में लिख देता हूँ मैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कुमार सॉफ्टवेयर। अब इसको जो देखो, ये जो आपका आ रहा है ये आपका मार्जिन में आ रहा है, देखो ये क्या है आपका, ये आपका मार्क्यू है। तो मैंने ये सब आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने बता दिया मार्क्यू क्या होता है। तो यहाँ पर इसको मैं मार्क्यू यूज कर लेता हूँ, मार्क्यू मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इस मार्क्यू को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लियर है। इसको मैं इस मार्क्यू को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ये मार्क्यू मेरा आ रहा है। अगर आपको इसका कलर देनी है आप इसका कलर दे सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं ये जो टीडी है इस टीडी का मैं कलर दे देता हूँ, टीडी का मैं कलर देता हूँ। यहाँ पर बीजी कलर लिख रहा होता है, इसका कलर मैं ग्रीन दे देता हूँ, इसका मैंने ग्रीन दिया। अब देखो ये मेरा ग्रीन में आ रहा है। एक आपका कौन सा बन चुका है, ये आपका ऊपर का पार्ट बन चुका है। एक मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ये ऐसा करने के लिए मैं बॉर्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेबल में एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर इक्वल टू मैं इसको 1 पिक्सल ही करता हूँ, 1 पिक्सल। देखो ये बॉर्डर बन चुका है मेरा, एक ये ऐसा बॉर्डर बन चुका है, क्लियर है। तो ऊपर का पार्ट मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब एक और मैं टीआर लेता हूँ रो, उसके अंदर में मैं कुछ लिंक देता हूँ, ठीक है। एक और मैं रो लेता हूँ टीआर, तो यहाँ पर मैं एक टीआर लेता हूँ। टीआर आपका रिप्रेजेंट करता है टेबल रो। इस टीआर को मैं क्लोज करता हूँ। अब इसके अंदर में मेरे को लिंक लेनी है, मतलब कि मेनू बार है। तो मेनू बार के लिए मैं क्या करता हूँ कि लाइन आपको पता है मैंने बता दिया आप लोग को। href इक्वल टू अभी मैं बाय डिफॉल्ट लेता हूँ, कुछ लिंक नहीं देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले होम ले लेता हूँ, इसी को मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ। और ये आपका किसके अंदर में रहेगा, आपका डेटा के अंदर में रहेगा, मतलब टीडी के अंदर में। तो यहाँ पर मैं एक और टीडी ले लेता हूँ, टीडी, और इस टीडी को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर में मैं टीडी को क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो मैंने लिया एंकर टैग, इसको मैं कॉपी करके 3-4 बार ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो कि मैंने जावा लिख दिया, और यहाँ पर मैंने ये है ये मैं स्पेस के लिए लिख रहा हूँ। ये जो मेरा है स्पेस के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पेस दिखे, क्लियर है। देखो मेरा स्पेस दिख रहा है। अब ये जो यहाँ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं HTML लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं 3 ही लेता हूँ, इसको इसको CSS कर देता हूँ मैं, CSS, ठीक है। इसको ऊपर होम कर दो और नीचे जावा कर दो ताकि आपको अच्छा दिखना चाहिए। देखो ये मेरा पार्ट बन चुका है। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये इसका कलर मेरा टैन है, तो इसका कलर भी मैं टैन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये TR है इसका मैं यहाँ पर बेजी कलर देता हूँ, इक्वल टू मैं इसको 10 कर देता हूँ। देखो मेरा कलर 10 हो चुका है, क्लियर है। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे ये एक और रो लेनी है। उस रो के अंदर में 2 TD लेना है। देखो एक ये और एक ये 2 कॉलम है। तो एक और मैं रो ले लेता हूँ यहाँ पे, इस रो के बाहर जाता हूँ। एक और रो के लिए क्या लेते हैं हम लोग, TR लिया, और इस TR को आप क्लोज कर दो। यहाँ पर TR को क्लोज कर दो। अब इस TR के अंदर में आपका क्या रहेगा, 2 TD रहेगा। तो मैंने एक TD लिया, इस TD को आप क्लोज कर दो। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा होता है। इस TD को क्लोज किया। एक और मैं TD ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इस
टीडी के अंदर में मैं कुछ तो वैल्यू पास करता हूँ। सपोज मान लो कि मैं यहाँ से ये जो चीज है इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो चीज है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा पार्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ का पार्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर का जो है वो मेरे को H1 के अंदर में मैं लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया। अब देखो मेरा ये टेक्स्ट आ चुका है। अगर और कॉपी करना और कर दो, इसको आ गया। और बड़ा करनी है, बड़ा कर दो, थोड़ा और कर दो बड़ा। चलो इसको ऐसा कर देते हैं। आपको जो लिखना लिख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर है इसके टीडी के नीचे थोड़ा मैं एक ना ये ले लेता हूँ। H1 के अंदर में कुछ तो टेक्स्ट पास करता हूँ। H1 के अंदर में मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पर कुछ तो लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ से टीडी के अंदर में पास करता हूँ। तो ये जो आपका टीडी है, इस टीडी के अंदर में मतलब कि यहाँ इसके ऐसा, इसके नीचे थोड़ा ऐसा लिख देते हैं। H1 के अंदर में इसको मैं लिखता हूँ वेलकम, वेलकम टू माय वेबसाइट। आपको जो लिखना लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखो ये मेरा पार्ट, ये पार्ट मेरा बन चुका। अब एक और मैं टीडी के अंदर में लिंक लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो टीडी है इस टीडी के अंदर में मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट लेता हूँ। लिस्ट एक यूएल, आपको मैंने ये सब बता दिया है। अनऑर्डर लिस्ट है ये, इसको क्लोज किया मैंने। अब इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर में लिस्ट लेता हूँ। तो लिस्ट के लिए li यूज करते हैं। इसको आप क्लोज कर दो, li को। अब इसके अंदर में आप एंकर टैग यूज कर लो ए, और इस एंकर टैग को क्लोज कर दिया मैंने ए। अब इसके अंदर में आपको लिंक लेना है, तो मैंने बताया लिंक लिख के यहाँ पर अभी कोई मैं लिंक नहीं देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ यही सिर्फ। सपोज मैंने होम लिया और इसको मैं 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ। बस 4 ही रहने देता हूँ। ये होम है, यहाँ पर मैं CSS कर देता हूँ, यहाँ पर मैं HTML कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जावा कर देता हूँ। क्लियर है? देखो मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। देखो ये यहाँ तक तो मेरा पार्ट बन चुका है। अब मेरे को एक और क्या लेनी है, ये नीचे का एक और रो लेनी है, उसके अंदर में लिखना है। तो एक और रो ले लेते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट आप ध्यान में रखो कि देखो ये जो है ये पूरा ज्वाइन है यहाँ तक, और ये भी पार्ट पूरा यहाँ तक ज्वाइन है। तो ये ज्वाइन को करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है। देखो ये तो अभी यहाँ है, मैं इसको ना यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस पार्ट को भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यूज करना पड़ता है आपको कॉल स्पैन यूज करना पड़ता है, कॉल स्पैन। तो यहाँ पर जो पहला रो है उस रो पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर ये जो है ये किधर गया, ये जो TR का जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था इसका, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में मैंने इक्वल दिया, इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ। मेरा इसको मैं डेटा पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे नहीं। इसको ये जो TD है ना, इस TD पे अप्लाई करता हूँ, कॉल स्पैन। अब यहाँ पर मैं 2 पिक्सल दिया। अब देखो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन हो चुका है। वैसे ही मैं ये सेकंड रो को भी ये ज्वाइन यहाँ कर देता हूँ। तो सेकंड रो का मेरा जो TD है ये वाला पार्ट है, यहाँ पर लिखा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इक्वल टू, इसको भी मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। देखो ये भी मेरा यहाँ ज्वाइन हो चुका है। क्लियर है? तो कॉल स्पैन के लिए मैंने ये किया, ये ज्वाइन करने के लिए, इसमें अटैच करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे का पार्ट मेरा रह गया क्या, ये वाला पार्ट रह गया। तो एक और रो में ले लेता हूँ। चलो एक और मैं रो लास्ट में ले लेता हूँ। तो आपको पता है रो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रो के लिए हम एक और TD यूज करते हैं, TR यूज करते हैं।
टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, एक और टीआर यूज किया, इस टीआर को क्लोज कर दो। अब इसके अंदर में मेरे को एक डेटा लेनी है, चलो एक टीडी ले लेते हैं, टीडी फॉर टेबल डेटा, इस टीडी को क्लोज कर दो, टीडी। अब इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ जैसे है @copy राइट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेवलप बाय कुमार सॉफ्टवेयर, कुमार सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये ऐसा आ चुका है। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, देखो इसको भी मैं अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है कॉल स्पैन। तो ये जो आपका टीडी है यहाँ भी आप लिख दो, और यहाँ पे मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। ये भी आपका ज्वाइन हो चुका है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं क्या करूँ, जो आपको करना कर दो, मैं अभी फिलहाल इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ। तो ये टीआर पर मैं लिखता हूँ बीबी कलर इक्वल टू ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज, ठीक है। देखो मेरा ऑरेंज हो गया। तो ये मेरा सिंपल सा वेबसाइट बन चुका है। ये मैंने वेबसाइट सिंपल बनाया टेबल लेआउट यूज करके। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। आपको अगर ये देखनी है तो आप एक बार फिर से ये कोड देख लो यहाँ से। इसको मैं अभी फिलहाल हटा रहा हूँ ताकि आप कोड अच्छे से लिख सको। ये आपका आउटपुट आ चुका है, ये आप यहाँ से लिख लेना, और सबका मीनिंग भी मैंने समझा दिया था। अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा मार्क्यू का और ये जो भी है सेल स्पेसिंग का, ये सब का ट्यूटोरियल में मैंने बना दिया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया था डिटेल्स में, तो ये सब आप लिख सकते हो। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।